मैंने कई लोगों से सुना था कि कभी भी किसी को सिर्फ दूर से देखकर या फिर सिर्फ उसके बारे में सुनकर उसके बारे में कोई भी थॉट नहीं बना लेना चाहिए। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अलग दिन था। मुझे इसका आइडिया ही नहीं था कि जो यात्रा मैं मंक टोशन के साथ शुरू कर रहा हूँ वो प्लान का हिस्सा नहीं था। यानी कि सिर्फ कुछ ही दिनों की यात्रा थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा इरादा खुद ही बदल गया। रास्ते में चलते हुए हमने कई लोगों को देखा, उनसे बातें की और फिर बदलते मौसम और भारी बारिश के चलते सिर छुपाने को एक जगह ढूंढी। जिस जगह हम रुके वहां हमारी मुलाकात मेहरा जी से हुई, जो पेशे से उसी गेस्ट हाउस में मैनेजर थे। जहां सभी लोग बारिश के उस सुंदर नजारे का मजा ले रहे थे, वहीं मेहरा साहब कहीं खुद ही में गुम थे और उनके चेहरे की मायूसी साफ साफ नजर आ रही थी। इस पर मंक टोशिन ने उन्हें इस तरह से देखते हुए उनसे पूछा कि जहां सब मौसम को देखते हुए खुश हैं, वो कहाँ खोए हुए हैं और इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं। तो कुछ बातों के बाद मेहरा साहब ने मुझे और मंक को अपनी परेशानी की वजह बताई। मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और ना ही ढंग से घर की जरूरत पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है कि एक दिन तो सब सही हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। उनकी ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि वो कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। इस पर वो हमसे कहने लगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा, मुझे ज्यादा सैलरी की जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आजकल तो ये आसान नहीं है। इतनी महंगाई में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे कैसे लाइफ चलेगी। तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जो सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊं इन सब से दूर। आप मंक्स की लाइफ हम लोगों से तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता तनाव नहीं है आपके पास। मेहरा साहब की बात पूरी तरह से सही थी। मुझे भी सोचकर दो पल के लिए ऐसा लगा था कि उनका इस तरह से चिंता करना जायज है। जो परिवार की जरूरत पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसे ना आ रहे हो, जॉब की टेंशन हो और जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है, इंसान डिप्रेशन में चला ही जाता है। उसे कोई टेंशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था, क्योंकि मेहरा साहब की इस बात का जवाब मंक टोशिन ने कुछ इस तरह से दिया कि मैं भी हैरान रह गया। और तुम्हारी इतनी टेंशन लेने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो, अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे तुम। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारा घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना? जिसे तुम बुरा भला समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूं उनकी मुझे चिंता होती ही है। मेरे अलावा बाकी सब खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। हाँ, सही कहा। तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान सोचकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहां पर तुम हर एक कीमती मिनट को घुट घुट के जीते हुए न जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाते हुए अपनी जिंदगी को यूं ही गंवाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके क्या तुमने जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि आप इस सांस्कारिक जीवन से दूर हैं,
लेकिन जो इस संसार में ही फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सबकी जिंदगी में इतनी टेंशन है कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी टेंशन लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा ये सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा? मेहरा साहब की बात सुनकर 2-3 मिनट के लिए मुझे भी यही लगा कि वो कह तो सही रहे। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ना हो। यहाँ तक कि इस यात्रा पर आने से पहले भी मैंने कई तरह की चीजें सोची थी, अपने लिए कई तरह के प्लान्स बनाए थे, लेकिन सारे ही सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी टेंशन हुई थी, और हाँ, मैं स्ट्रेस में भी था। लेकिन अब मैं सुनना चाह रहा था कि इस बात का सोल्यूशन बुद्धिस्ट मंक टोशन किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि मेरी नजर अब बुद्धिस्ट मंक के ऊपर टिकी हुई थी। मुझे इंतजार था कि बुद्धिस्ट मंक अब इसका क्या जवाब देंगे। बुद्धिस्ट मंक शांति से कहना शुरू करते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में इस चीज से कोई नहीं बचा। मैं मानता हूं कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पाल कर नहीं रखते। मतलब, मैं समझा नहीं गुरुजी। देखो, सिर्फ तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई टेंशन या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी टेंशन में जी रहा होता है। उसे भले ही दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना रह जाए। या फिर भले उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज स्कूल में उसे 12 की टेबल सुनाने में गलती करने पर कहीं डांट ना पड़ जाए, या फिर कहीं गलती से उसके केक के टुकड़े को उसका दूसरा भाई या बहन ना खा ले। चिंता और तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती, या फिर कोई साइज नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर एक के दिमाग के अंदर होती ही है। ये बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाए हैं। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझे रहें। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही अपने शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल कर बड़ा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता की जैसी होती है। ये तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ये चिंताएं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसीलिए जिंदगी में ये चिंताएं आना भी जरूरी हैं। ये हमेशा ही कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती हैं। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय हम सब के आसपास घूम रही है, उसका
इतना आसानी से हल निकलता हुआ देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। उस दिन मुझे बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बात को सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। हमें कहीं ना कहीं इन बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी लाइफ को जलाते रहते हैं। शायद मंक टोशिन या फिर कोई भी सन्यासी इसीलिए इतने शांत और इसीलिए इतने सुलझी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो जिंदगी की उलझनों में छुपी हुई एक उम्मीद की किरण को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वो उसी उम्मीद की किरण को देखना चाहते हैं जो लाइफ को और भी ज्यादा सुलझा हुआ बनाती है। बस हमें देखने की और समझने की जरूरत होती है। बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ रहते हुए मुझे धीरे धीरे ये फील होने लगा था कि मैं भी अपनी जिंदगी में शायद एक सुलझे रास्ते पर चलने लगा हूं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और हमारी यात्रा हर एक दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही थी। और फिर मैंने उनसे कुछ ऐसा सीखा जो लाइफ को लेकर मेरे नजरिए को बदलने लगी थी। अपनी इस सीख को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ आप भी न जाने कितने सवालों में इस समय उलझे हुए हैं और अपनी लाइफ को मेरी ही तरह सुलझी, शांत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इसीलिए आइए हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।